हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा का एक चैप्टर है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम है, सिंगुलर नाम है मैट्रिक्स। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। क्लियर है, लेकिन मैट्रिक्स का प्लुरल होता है मैट्रिक्सेस। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्सेस है क्या। तो मैट्रिक्सेस का हिंदी होता है अवयवों। क्लियर है, अब देखिए हम लोग सीखेंगे अवयव क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है ये जानते हैं। तो लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। कह रहा है कि मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर माने आयताकार सजावट है। एरे मीन्स सजावट है, ऑफ नंबर संख्याओं का, है ना, संख्याओं का एक सजावट है, आयताकार सजावट है। मैट्रिक्स जो है संख्याओं का एक आयताकार सजावट है। आगे इसी में बोला गया है द नंबर आर कॉल्ड द एलिमेंट, यानी इसमें जो सजावट में जो नंबर होगा उसको बोला जाता है एलिमेंट। नंबर होगा उसको बोला जाता है एलिमेंट। एलिमेंट का हिंदी होता है अवयव। एलिमेंट का हिंदी क्या होता है, अवयव। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं आगे, इसी में हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, है ना। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल का कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए, ए बी सी डी ई एफ कोई भी ले लीजिए, वो मैट्रिक्स का उससे सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स में, मैं मान लिया जाए लिख रहा हूँ ए बराबर, ठीक है, ए बराबर मान लिया जाए, यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 5 4 3 2 0 1। तो इस तरह में इसमें हम देख रहे हैं तो कुछ नंबर्स का सजावट है, कुछ नंबर्स का सजावट है। देखिए एक रेक्टेंगुलर एरे है ना, एक रेक्टेंगुलर एरे है, उसमें कुछ नंबर दिया गया, उसको सजाया गया है और इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स। चलिए इस बात को ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। चलिए अब इसको मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसमें बहुत सारी बातें आती है, उस बातों को आपको याद रखना है, उसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला बात इसमें क्या है, तो एलिमेंट की बात करेंगे, है ना। तो एलिमेंट माने जो नंबर होता है उसी को एलिमेंट बोलते हैं। जो नंबर होता है मैट्रिक्स के अंदर, जो नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस मैट्रिक्स में कितने अवयव है, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट है। क्लियर है, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें, अब रो और कॉलम की बात करते हैं, है ना। इसमें रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो रो को पहले सीखते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको रो बोलेंगे और जो वर्टिकल लाइन है उसको कॉलम बोलेंगे। अब सवाल उठता है कि सर हॉरिजॉन्टल क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल माने जो पड़ा है ना, हॉरिजॉन्टल माने जो पड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे रो। ई भी क्या है, रो, और ई भी क्या है, रो। चलिए जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। तो यहाँ पे ए जो है रो है, तो बोलो इसको कौन सा रो बोल सकते हैं, फर्स्ट रो। चलिए इसको कौन सा रो बोल सकते हैं, सेकेंड रो। क्यों सेकेंड रो, क्योंकि फर्स्ट हो गया, सेकेंड में तो सेकेंड रो। इसको कौन सा रो बोल सकते हैं, थर्ड रो। क्लियर है। चलिए अब कॉलम की बात आती है, तो इसको कौन सा कॉलम बोल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम। अच्छा इसको कौन सा कॉलम बोल सकते हैं, सेकेंड कॉलम। अच्छा इसको कौन सा कॉलम बोल सकते हैं, थर्ड कॉलम। नोट कर लीजिए इतनी सारी बातें। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम आगे बात करते हैं, इसी का शॉर्ट नोटेशन क्या होता है। तो इसी का शॉर्ट नोटेशन होता है, शॉर्ट नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। चलिए मैट्रिक्स ए का शॉर्ट नोटेशन क्या होगा, तो मैट्रिक्स ए बराबर इस तरह से लिख दिया जाता है, ए आई जे, है ना। तो इसको बोला जाता है शॉर्ट नोटेशन। कोई भी मैट्रिक्स का शॉर्ट में सूचित इस तरह से किया जाता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, तो देखिए इसमें कितना रो है, 3 रो था, है ना, और कॉलम का एगो था 3 गो। क्लियर है।
तो 3 रो 3 कॉलम, तो इस मैट्रिक्स के मैं पूछूंगा ऑर्डर, है ना। एक बात आता है मैट्रिक्स में ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोटि। तो ऑर्डर की बात करूंगा तो इसमें कितना ऑर्डर है भाई, क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर लिखने का तरीका होता है रो बाई कॉलम। ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होता है, रो बाई कॉलम। तो बोलिए रो के कई वो है, गिन लीजिए रो कितना है। तो रो हम गिने तो 1 2 3, तो 3 रो हो गया। कॉलम कितना है, 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 3/3। तो ये मैट्रिक्स की कुछ बेसिक बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स ए बराबर ही दिया हुआ है, ठीक है, 3 2 1 4 3 9। अब देखिए इसको ध्यान से देखें तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे कितना एलिमेंट है। पहले एलिमेंट पूछेंगे, तो एलिमेंट का मतलब है इसमें जो दिया हुआ है नंबर, क्या नंबर है वो गिन लीजिए। तो 3 और 3 6 नंबर है, क्लियर है। नंबर ऑफ एलिमेंट, पहला पॉइंट पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की अभी, तो कितना हो गया 6। अच्छा सेकेंड नंबर में हम बात करते हैं नंबर ऑफ रोज। चलिए रो की संख्या कितनी है, तो रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल है उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल कल तक कॉलम, वर्टिकल कॉलम याद रखिएगा। तो बोलिए नंबर ऑफ रो, रो क्या हुआ हॉरिजॉन्टल, तो 1 2, नंबर ऑफ रो 2 है। तीसरा नंबर ऑफ कॉलम्स। चलिए कॉलम्स की बात करते हैं, तो कई कॉलम है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, क्लियर है। कॉलम्स का मतलब है वर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, इसकी ऑर्डर की बात करूंगा, तो बोलिए ऑर्डर क्या है, रो बाई कॉलम। ऑर्डर क्या है, रो बाई कॉलम। तो रो कई गो था, 2 गो, और कॉलम कितना था 3, तो रो बाई कॉलम यानी 2/3 ऑर्डर हो गया, क्लियर है। आगे बात करते हैं, इसके बाद एक एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लिया जाए बी बराबर दिया हुआ है, ठीक है, बी बराबर है 3 2 1 5 9 8, ए दे रखा। इसमें सबसे पहला हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोलिए इसमें एलिमेंट्स कितना है, तो गिन सकते हैं 6। सेकंड नंबर ऑफ रोज। चलिए इसमें रो की संख्या कितनी है, तो रो माने जो हॉरिजॉन्टल है, तो 1 2 3। तीसरा नंबर ऑफ कॉलम्स। बोलिए इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, तो फर्स्ट सेकंड, वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है, तो 2। 4 नंबर की बात करेंगे, चलिए इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या होता है रो बाई कॉलम। तो पहले रो लिखिए कई गो है, 3 गो, कॉलम लिखिए कितना है 2 गो, तो 3/2, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लिया जाए मैट्रिक्स एक्स बराबर दिया हुआ है 1 9 8, ये दे रखा है। फर्स्ट नंबर में मैं पूछूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोलिए कई एलिमेंट्स है 3। सेकंड नंबर में पूछूंगा नंबर ऑफ रोज, कितनी रो है, तो 1। थर्ड नंबर पूछूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितना कॉलम है, तो जो वर्टिकल है 1 2 3। फोर्थ नंबर में पूछूंगा ऑर्डर, बोलिए ऑर्डर क्या है 1/3, क्लियर है। मान लिया जाए एक एग्जांपल और है, यहाँ पे एक एग्जांपल और दिखा दिया है, ए बी एक्स बराबर ही है, ठीक है, 3 8 -2।
इस तरह से दिया हुआ है। मैं इसमें भी 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोलिए कितनी एलिमेंट्स है, तो 1 2 3। सेकेंड नंबर में दे रखा है नंबर ऑफ रोज। बोलिए कै गो रो है, तो 1 2 3। हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं। तीसरा नंबर ऑफ कॉलम्स। बोलिए कितना कॉलम है, तो बस वर्टिकल 1 गो है। 4 नंबर की बात करूँगा ऑर्डर, तो ऑर्डर रो बाई कॉलम, तो 3/1। नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए आगे हेडिंग दीजिएगा जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जनरल फॉर्म मान लेते हैं मैट्रिक्स है, और ऐसा हम 3/3 मान लेते हैं, है ना। वैसे आप कोई भी ऑर्डर का मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम 3/3 मान के बता रहे हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स का जनरल जो फॉर्म होता है, सामान्य रूप जो होता है वो इस तरह होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आपका मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, और ये मैट्रिक्स जो है जनरल फॉर्म लिखा है 3/3 ऑर्डर का। कौन सा ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का जनरल फॉर्म लिखा गया है। अब देखिए 3/3 ऑर्डर का जनरल फॉर्म लिखा गया है, तो इसमें मैं बात करूंगा सारे एलिमेंट का। तो ये देखिए पहले यहाँ पे ये 1 लिखा गया, तो ये 1 का मतलब क्या है, ये 1 जो दिखाता है ना, ये 1 जो है वो दिखा रहा है रो और कॉलम की संख्या। पहला जो दिया हुआ है वो रो की संख्या को दिखाएगा, दूसरा जो नंबर दिया हुआ है वो कॉलम की संख्या को दिखाएगा। तो बताइए ये 1 का मतलब है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पे इसलिए लिखा गया है ये 1 क्योंकि ये फर्स्ट रो भी है और फर्स्ट कॉलम भी है। देख लीजिए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसलिए यहाँ का नाम दिया गया, यहाँ वाले एलिमेंट का नाम दिया गया A11। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं A12। तो एक मतलब 1 माने रो की संख्या और 2 माने कॉलम की संख्या। एक मतलब है फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। देखिए फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये हम बात करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट रो, इसको हम बोल सकते हैं सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो, इसको हम बोल सकते हैं थर्ड रो। इधर आइए नीचे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो A11 देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो देखना रहे इधर देखिएगा, कॉलम देखना रहे इधर देखिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब एकदम श्योर हो जाइए कि जो पहला नंबर होता है वो रो को दर्शाता है और जो दूसरा नंबर होता है वो कॉलम को दर्शाता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे A32 है, तो इसका मतलब है पहला रो जो है, पहला नंबर है जो रो को दिखाएगा और दूसरा नंबर है जो कॉलम को दिखाएगा। तो ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम, देखिए है भी तीसरा रो में और दूसरा कॉलम। क्लियर है। मान लिया जाए इसकी ऑर्डर की बात करेगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई, 3/3। क्लियर है। मान लिया जाए एक और एग्जांपल जनरल फॉर्म में आप बोलूँगा कि सर जनरल फॉर्म अब लिख के दिखाइए
2x2 मैट्रिक्स का, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, तो ठीक है 2x2 के लिखूंगा तो यहाँ A11 A12 A21 A22 यानी 2 गो रो दूंगा 2 गो कॉलम देंगे। अब 2 गो रो 2 गो कॉलम दिया जाएगा तो ये 2x2 ऑर्डर का हो जाएगा। क्लियर है। मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा सर 2x3 का दिखाइए, देखिए 2x2 का था, अब कोई बच्चा बोला सर 2x3 का दिखाइए, तो ये इज इक्वल टू, चलिए 2x3 का दिखाने जा रहा हूँ। तो 2x3 का मतलब है 2 गो रो है ना, 2 गो रो 3 गो कॉलम। चलिए 2 गो रो 3 गो कॉलम देखते हैं। तो 2 गो रो का मतलब है A11 A12 A13, देखिए कॉलम 3 गो हो जाएगा। अरे ऐसे बढ़ेगा तब ना 3 गो होगा। क्लियर है। और रो 2 गो तो ऐसा ही 2 गो रहेगा, तो A21 A22 A23, बोलिए 2 रो 2 कॉलम, सॉरी 2 रो 3 कॉलम आ गया, तो इसका ऑर्डर बोलिए क्या है 2/3। क्लियर है। तो इस तरह का आप नोटेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग को मिलेगा, उस क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ देखिएगा, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट a 3/3 मैट्रिक्स, construct a 3/3 matrix whose elements are given by aij is equal to i plus 2j। ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कॉन्स्ट्रक्ट मैंने निर्माण करना है ना। कॉन्स्ट्रक्ट मैंने निर्माण कीजिए ये 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे एलिमेंट क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तो ए आई जे बराबर है i plus 2j। अब देखिए ए आई जे बराबर i plus 2j एलिमेंट दिया हुआ है ना, ये एलिमेंट का नोटेशन है ए आई जे बराबर i plus 2j। अब देखिए हम लोग को कह रहा है एक मैट्रिक्स बनाना है, तो हम मान लेते हैं चूंकि लेट ए इज इक्वल टू, चलिए यहाँ से ए बराबर एक मैट्रिक्स मानना है। बोलिए कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स मानना है, तो 3/3 ऑर्डर का। तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानने का मतलब है 3 गो रो और 3 गो कॉलम। चलिए पहले यहाँ पे A11 A12 A13, फिर यहाँ A21 A22 A23, फिर यहाँ A31 A32 A33। देखिए 3 गो रो है 3 गो कॉलम है। क्लियर है। अब हम लोग को इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, निर्माण करना है। तो इस मैट्रिक्स का निर्माण करने के लिए अब हमको क्या चाहिए, A11 चाहिए, फिर क्या चाहिए A12 चाहिए, फिर क्या चाहिए A13 चाहिए, इसी प्रकार सारे एलिमेंट चाहिए। क्लियर है। अब सारे एलिमेंट चाहिए तो उसको निकालने के लिए यहाँ से दे रखा है ए आई जे बराबर i plus 2j। अब देखिए i plus 2j दिया हुआ है, तो इसीलिए पहले हम लिखेंगे A11। ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ है, i के जगह 1 j के जगह 1, तो बोलिए i के जगह 1 और 2 into j के जगह 1। क्लियर है। सॉल्व कीजिए तो 1 और 2 गुने 1 2 और 1 plus 2 3। आगे बढ़िए, A11 के बाद हम निकालेंगे A12। क्लियर है। तो A12 देखेंगे तो बोलिए i के जगह 1 और प्लस 2 गुने j के जगह 2 है ना। तो बोलिए 1 plus 2 दूनी 4 और 1 plus 4 क्या होगा 5। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, A12 के बाद अब क्या निकालेंगे A13। ठीक है। तो i के जगह 1 और 2 into j के जगह 3, तो बोलिए 1 plus 3 दूनी 6 और 6 और 1 कितना होगा 7। आगे बढ़िए, इसके बाद A13 के बाद अब हम क्या निकालेंगे, A13 के बाद A21। तो A21 निकालते हैं, तो बोलिए i के जगह 2 और प्लस 2 गुने j के जगह 1, बोलिए 2 plus 2 और 2 कितना होगा 4।
आगे बढ़िए A21 के बाद A22, तो बोलिए 2 प्लस 2 गुने जे के जगह 2, अब बोलिए 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना होगा 6। आगे बढ़िए A22 के बाद A23, तो 2 प्लस 2 गुने 3, अब बोलिए 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होगा 8। उसके बाद A31, तो 3 प्लस 2 गुने 1, अब बोलिए 3 प्लस 2 और 3 प्लस 2 कितना होगा 5। A32 की बात करते हैं तो 3 प्लस 2 इंटू 2, और बोलिए 3 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना होगा 7। A33 की बात करता हूँ तो 3 प्लस 2 गुने 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 और 3 प्लस 6 कितना होगा 9। तो यहाँ से हमारे सारे एलिमेंट निकल चुका है। देखिए A11 से स्टार्ट किए A33 तक निकाल चुके हैं। तब हम लिखेंगे मैट्रिक्स A बराबर, ठीक है। तो बोलिए पहले क्या था A11, और A11 कितना निकाले 3, दूसरे उसके बाद A12 था, A12 कितना निकाले 5, पुट करते चल जाइए। 5 के बाद कितना है 7, 7 के बाद कितना है 4, 6, 8, 5, 7, 9। यही हमारा मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट a 3/2 matrix, construct a 3/2 matrix whose elements are given by Aij is equal to half into mod I माइनस 3j। एक क्वेश्चन दे रखा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले हमको कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है 3/2 ऑर्डर। तो हम लोग मान लेते हैं लेट A बराबर 3/2 मतलब क्या है 3 रो 2 कॉलम। तो 3 रो मतलब हॉरिजेंटल 3 गो होगा, कॉलम 2 गो होगा। क्लियर है। तो यहाँ से लिखते हैं A11 A12, फिर क्या होगा A21 A22, फिर क्या होगा A31 A32। क्लियर है। इस तरह से हम लोग को लिख लेना है। बोलिए इसमें 3 गो रो है ना, कॉलम का 1 गो है 2 गो है, तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। चलिए अब इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम लोग को A11 चाहिए, A12 चाहिए, यानी टोटल एलिमेंट्स चाहिए। अभी टोटल एलिमेंट्स चाहिए तो कैसे निकाला जाएगा। तो एलिमेंट्स के लिए दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है Aij है ना। Aij बराबर है हाफ इंटू मॉड I माइनस 3j। अब देखिए हाफ इंटू मॉड I माइनस 3j है, तो यहाँ से हम निकालेंगे पहले A11। बोलिए हाफ इंटू मॉड I के जगह पे 1 और माइनस 3 गुने j के जगह 1। सॉल्व करिए तो हाफ इंटू, बोलिए मॉड है भाई, मॉड है। अच्छा 1 में से 3 गया -2। आप जानते हैं 1/2 -2 के मॉड 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया 1 आया। A11 के बाद अब क्या निकालेंगे A12, तो 1/2 गुने है ना मॉड। अब देखिए A12 तो I के जगह 1 और -3 गुने j के जगह 2। सॉल्व कीजिए हाफ इंटू मॉड 1 - 6। अब 1 - 6 क्या होगा -5, -5 का मॉड क्या होगा 5, तो 5/2 आ गया। A12 के बाद क्या निकालेंगे A21। चलिए आइए A21 देखते हैं। 1 गुने 1/2 इंटू मॉड 1 - 3, ओ सॉरी I के जगह 2 था भाई, तो 2 - 3 गुने j के जगह 1। सॉल्व करिए तो 1/2 2 और -3, देखिए 2 और -3, ठीक है। तो 2 में से 3 गया मॉड -1, ठीक है, और मॉड -1 + 1 हो जाएगा तो क्या आएगा 1/2। A21 के बाद A22, ठीक है। तो 1/2 मॉड I की जगह 2 है -3 गुने j के जगह 2 है। बोलिए 1/2 इंटू मॉड 2 - 6।
चलिए 1/2, 2 में से 6 गया, mod -4 और mod -4 +4 कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो a22 निकल गया, a22 के बाद अब क्या निकालेंगे, चलिए a22 निकाल चुके हैं, a22 के बाद अब हम निकालेंगे a31, तो बोलिए हाफ, और देखिए मॉड आई के जगह पे 3 और -3 गुने j के जगह 1, सॉल्व करिए, हाफ मॉड 3 - 3, ये तो कैंसिल हो गया 0, a31 के बाद है a32, हाफ इंटू आई के जगह 3 या -3 इंटू j के जगह 2, सॉल्व करिए भाई, तो हाफ इंटू मॉड 3 में से 6 गया, -3 हो जाएगा ना, और सॉल्व करिए तो 3/2 मॉड -3 + 3 होता है। अब देखिए सारा एलिमेंट हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए टोटल एलिमेंट निकल चुका है, अब टोटल एलिमेंट निकल चुका है तो इसीलिए मैट्रिक्स A बराबर, क्लियर है। तो बोलिए सबसे पहले A11 है भाई, तो A11 कितना है 1, फिर A12 कितना है 5/2, फिर A12 के बाद क्या है A21 कितना है 1/2, फिर A21 के बाद A22 कितना है 2, A31 कितना है 0, A32 कितना है 3/2, क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इस टाइप का जो भी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक्स का निर्माण करना है, कभी 3/2 देगा, कभी 2/2 देगा, कभी 3/3 देगा, तो टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें देखिए कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, what are the possible order a matrix can have if it has 24 elements, 24 एलिमेंट्स। चलिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, है ना, क्या कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर मतलब संभव ऑर्डर क्या है, क्या क्या संभव ऑर्डर है, पॉसिबल ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। इसमें कह रहा है कैन हैव इफ इट हैज 24 एलिमेंट, यदि जो उसमें 24 एलिमेंट है, ठीक है, यदि जो उसमें 24 एलिमेंट है तो कितना कौन कौन सा पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँगा तो बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 24 है। अब कह रहा है टोटल पॉसिबल ऑर्डर, टोटल पॉसिबल ऑर्डर। चलिए टोटल पॉसिबल ऑर्डर की हम बात करेंगे। देखिए बात को समझिए, जैसे हम लोग के पास एक मैट्रिक्स दिया है उसमें 24 बताया हुआ है कि 24 एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट है तो कितना कौन कौन सा ऑर्डर हो सकता है, क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। तो जब 24 एलिमेंट है तो पहला तो हो सकता है 24/1, क्लियर। पहला जो हो सकता है वो मैट्रिक्स होगा जिसमें 24 गो रो होगा और 1 गो कॉलम होगा। यदि जो 24 रो 1 कॉलम तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट 24 होगा, क्लियर है। दूसरा 1/24 भी हो सकता है, यानी 1 गो रो और 24 गो कॉलम। बात समझ में आ रहा है, 1 गो रो होगा और 24 गो कॉलम होगा तो भी 24 एलिमेंट पॉसिबल है। और क्या हो सकता है ना, कॉमा दे के लिखते हैं 1/24। और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है 12/2। देख लीजिए 12 गो रो और 2 गो कॉलम तो भी 24 एलिमेंट है, और 2/12 मतलब 2 गो रो और 12 गो कॉलम तो भी 24 एलिमेंट है। चलिए और हो सकता है, हाँ भाई 8/3 और 3/8 भी हो सकता है। देख लीजिए 24 एलिमेंट है। और हो सकता है
तो 6/4 नीचे लिखता हूँ 6/4 और 4/6 और हो सकता है तो नहीं भाई, बस यहीं तक। कितना बचा? ऐसा भी सोच सकता है कि सर और भी हो सकता है, तो क्या और हो सकता है? तो 24/5, अब 24/5 गुने 5 ये हो सकता है। सर ये भी 5 से 5 कट जाएगा, एलिमेंट 24 है, तो ये गलत है भाई। आप जैसे लिखे तो 24/5 का मतलब है इसमें रो जो है 24/5 है, तो क्या कभी भी रो की संख्या फ्रैक्शन में हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो इसलिए गलत बात है। यहाँ पे जो भी लिखाएगा रो की संख्या, कॉलम की संख्या, वो इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए टोटल पॉसिबल ऑर्डर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इसी में मान लीजिए क्वेश्चन तो यही बोला था, मान लीजिए इसमें पूछता कि वैसा कितना मैट्रिक्स संभव है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स तो 8। अच्छा, मान लिया जाए इसी में एक क्वेश्चन और देता, जैसे ही हम दिया ना 24 एलिमेंट, मान लिया जाए हम देते हैं कि 12 एलिमेंट्स है, ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहे हैं 12 एलिमेंट्स जब होगा तो कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो 12 एलिमेंट्स में पॉसिबल ऑर्डर की बात करूंगा तो पहला 12/1, ठीक है, दूसरा क्या होगा 1/12, उसके बाद क्या होगा 6/2, 2/6, उसके बाद क्या होगा 4/3 और 3/4। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए उसी प्रकार मान लिया जाए 5 एलिमेंट देता तो कर लेते हैं। मान लिया जाए 5 एलिमेंट देता है ना, 5 एलिमेंट देता तो बस ये संभव होता कि 5 एलिमेंट्स के लिए क्या संभव होता, तो एक होता है कि 5/1 होता और दूसरा क्या होता 1/5। क्लियर है? तो आज की क्लास इतना ही, इसके आगे अगली क्लास में बताएंगे। नोट कर लीजिए इसको।